हे गाइस, तो आ गई मैं अपने ससुराल। और ये है मेरा बेडरूम। जब नायशा हुई थी तो भी मैं इसमें ही रुकी थी, लेकिन ये था मेरी सेकंड नंबर की जेठानी का बेडरूम। अब वो है फर्स्ट नंबर की जेठानी का बेडरूम। लेकिन दीदी ने बोला है कि मुझे तो यहाँ रहना नहीं है, दीदी का अपना घर है, तो दीदी का अपना फ्लैट है, तो दीदी ने बोला मुझे यहाँ रहना नहीं है, तो तुम लोग इसमें शिफ्ट हो जाओ। अदरवाइज़ मैं, ये देखो ये लड़की का मज़ा देखो कैसे चालू है, देखो। अदरवाइज़ मैं उस रूम में शिफ्ट होने वाली थी। सामने जो है दिखाती हूँ आपको, इसको देखना पड़ेगा, देखो इसका मज़ा था। अब मेरा सामान सब कैसे फेंका हुआ है, सब ऐसे अभी ठीक करना पड़ेगा सब, दिखाती हूँ आपको एक। तो मैं ये जो सामने रूम है ना, इसमें शिफ्ट होने वाली थी, इसमें जिसमें मेरा सामान भरा पड़ा हुआ है पूरा, इसमें नहीं इसमें लाइट नहीं है क्या जी? एक सेकेंड, चल नहीं रहा लाइट। हाँ, मेरा सामान सब ऐसे ही फेंका हुआ देखो। तो मेरा बेडरूम ये होता, देखो चूहा 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 चूहा, लेकिन कुछ नुकसान नहीं करते। अगर मैं मेरी सेकंड नंबर वाली जेठानी होती तो उनका फर्स्ट वाली का रूम वो है, सेकंड वाली का रूम वो है, तो मेरा रूम ये होता जिसमें ऑलरेडी एक अलमीरा खड़ी है। लेकिन मैं अब इसमें नहीं रहूँगी क्योंकि सेकंड नंबर वाली दीदी यहाँ नहीं रहती, तो मैं उनके रूम में शिफ्ट हो रही हूँ। तो ये होता मेरा रूम, बट इसमें मेरा सारा सामान वगैरह सब कुछ रखा जाएगा और मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊँगी। और मेरा किचन आपको दिखाते हुए, लो नायशा को लेके जाओ। मेरे हाथ से छूट रही है ना, 2 मिनट रुको ना। यही तो खुश है बाकी तो ये सब है। यहाँ से हमारा जीना है उतरने वाला। तो ये होगा मेरा किचन। एक्चुअली किचन ऊपर 2 है, तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि वो वाले किचन में शिफ्ट हो जाओ, लेकिन मैं बोल रही नहीं, मैं इसमें शिफ्ट होंगी। कल ये हट जाएगा सीढ़ी। तो ये होगा मेरा किचन। ये है हमारे बाबा जी। तो फ्रिज रख दिया, देखते हैं। मैं तो इसमें ही शिफ्ट होना चाहती हूँ। हस्बैंड बोल रहे दूसरे वाले किचन में शिफ्ट हो जाओ। दूसरा वाला किचन मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब मेरे बेड का रखा हुआ। ये यहाँ पे एक रूम है, देन यहाँ पे एक रूम है। तो ये है किचन जिसमें हस्बैंड बोल रहे इसमें शिफ्ट हो जाए, मतलब ये किचन यूज़ करो, लेकिन इसमें नॉनवेज वगैरह बनता है, इसलिए यहाँ पे एक गैस चूल्हा रखा हुआ है। तो मैंने बोला नहीं, मैं इसमें नहीं, मैं उसमें ही शिफ्ट होंगी। ये थोड़ा सा बड़ा है, बस इतना सा डिफरेंस है। और इसके जस्ट सामने एक रूम है, इसके बाजू में एक रूम है। तो इस तरह से है। तो हस्बैंड बोल रहे थे उसमें शिफ्ट हो जाओ, लेकिन मेरे रूम से वो जो किचन है वो दूर होगा, इसीलिए मैंने बोला नहीं, मैं इसमें ये किचन, जो किचन दिख रहा है आपको, उसमें अपना किचन बना लूँगी। और इसको बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे रखा हमारा छेना। अभी हम लोग खाएंगे छेना और सोएंगे, थक बहुत ज़्यादा गए। जाओ। गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे। ये नाश्ते में बनी थी पकौड़ी, और हम सब लोग बैठ के साथ में पकौड़ी खाएंगे। अभी तक मैंने अपने किचन में बनाना चालू नहीं किया था, इसलिए नीचे ही बन रहा था। वैसे तो हमारा खाना आपस में मिलजुल कर बनेगा। ये मेरी सबसे बड़ी जेठानी मम्मी बैठी है, ये बैठे हैं, मैं हूँ। हम चारों रोज़ बैठ के नाश्ता करते हैं साथ में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना किचन शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि मेरा किचन शिफ्ट हो जाए तो मैं कम से कम खाना बनाना, या फिर खाना ना भी बनाऊँ 1-2 दिन, तो कम से कम दूध वगैरह गर्म करना, सब कुछ करना तो कर दूँ। क्योंकि नायशा का दूध वगैरह गर्म करना पड़ता है, बार बार नीचे जाना, ऊपर आना, नीचे जाना, ऊपर आना, यही करना नहीं हो पाता। इसीलिए एक तो नायशा भी रहती साथ में, तो
इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने किचन अच्छे से साफ़ किया है। हम लोगों ने नहीं किया, मम्मी ने और बड़ी वाली दीदी ने पूरा घर साफ़ किया था। दिवाली भी आ रही थी तो उनको ऊपर की सफाई करनी थी, इसलिए उन्होंने सब किया था। और यहाँ पे सब ऐसे फैला पड़ा है। नायशा इस तरह से वॉकर में घूम रही है। इसका बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि स्टेयर्स के पास है ना, कुछ ऐसा है नहीं कि हम लोग मतलब वो लगा दें कि ये वहाँ जा ना पाए। तो हम लोग उसके लिए गेट बनवाएंगे, या फिर रेडीमेड गेट जो आते हैं बेबी के जाने के लिए। देखिए अभी हम लोगों ने घोड़ी लगा रखी है इसमें, जो घोड़ा होता है ना सड़क सीढ़ी चढ़ने वाला वो। और मम्मी बाथरूम में कर रही है हमारी भी जो हम सामान लेकर आए थे उसकी सबकी क्लीनिंग। तो मम्मी ने हमारे साथ घर शिफ्ट कराने में बहुत साथ दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आ गए ना, तो यहाँ पे आने के बाद मम्मी ने सारा कुछ हमारा सब कुछ सेट करवाया, साफ़ करवाया। ऊपर से दिवाली है तो मम्मी, वैसे भी मेरी सासू माँ क्लीनिंग पर बहुत ध्यान देती है। हमारा इतना बड़ा घर है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ बहुत साफ़ रहता है, बहुत साफ़ रहता है, बिकॉज ऑफ माई सासू माँ। सासू माँ मेरी साफ़ सफाई पर बहुत ध्यान देती हैं। घर में आपको एक जाले नहीं दिखेंगे, एक जाले नहीं दिखेंगे। वो बहुत क्लीनिंग रखती है घर के। इतने बड़े घर को मेंटेन करना बहुत इजी नहीं है गाइस। जो करता होगा, जिसके पास होगा, उसको पता होगा। मम्मी मेंटेन करती है और बहुत बखूबी इसको मेंटेन करती है, बहुत सुंदरता के साथ। किसी भी कमरे में आप घुस जाओ, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कमरा बंद पड़ा हुआ है, यहाँ कोई रहता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैंने ये चीज़ पहले भी अपने ब्लॉग में बताई है और अभी भी बता रही हूँ कि पूरे घर को मेंटेन करती है मेरी सासू माँ, और साथ देती है मेरी जेठानी। क्योंकि अगर सास बोलेगी तभी तो होगा काम। तो इस तरह से तो यहाँ पे बेड में हो रहा है सामान वगैरह सब कुछ शिफ्ट। मम्मी सब कुछ शिफ्ट करवा रही है। मम्मी ने बहुत सारे बर्तन वर्तन धोए, सब कुछ मम्मी ने किया, साथ बहुत दिया है। हम लोग आ गए थे यहाँ पे। अब इसको घर क्या बोलूँ, अब तो मैं रहूँगी भी नहीं। तो इस घर में आ गए थे जो घर पुराना था, क्योंकि यहाँ पे हमारा सामान बहुत सारा रखा हुआ था। तो हम लोग कार से लेने के लिए आए थे। नायशा को मम्मी के पास ही छोड़े हैं, तो भी हमारा सामान अभी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चला ही गया है। कल ये आएंगे। ये वाला फ़ैन भी हमारा है और वॉच भी लगी हुई है। बाकी सारी चीज़ें उतार लिए, अंदर के पर्दे हैं वो हमारे हैं। तो जो भी है वो सब छोड़ दे रहे हैं, ये सब चीज़ें छोड़ दे रहे हैं। टेबल वेबल इस सब का वहाँ पे यूज़ नहीं है, तो इसलिए जो चीज़ छोड़ने वाली वो छोड़ दे रहे हैं हम लोग, कि जो चीज़ हमें नहीं ले जानी है वहाँ पे। तो 2 घंटे हो गए हम लोग को आए हुए, सारा सब चीज़ समेटते खोलते अभी हमारा जियो का वाईफाई भी लगा हुआ है, देख सकते हो आप वहाँ पे। तो जब वो सब हट जाएगा प्रॉपर तब घर खाली होगा। अभी चाबी हमारे पास ही, अभी हम लोग दिया नहीं चाबी किसी को। तो बस मैं दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है खाली होने के बाद। अभी तक आपने भरा भरा देखा था, ये देखिए खाली हो गया पूरा। ये सब हमारा ले जाने वाला सामान है, कर्टन वगैरह सब उतर गए हैं, वो सब डस्ट में डालना है। ये उठा के ये थैली येलो वाली भी बाहर रख दो। हाँ बोल दो उसको, और ये भी बोल दो पार्सल आने वाला तो रिसीव कर ले मेरा। और बस इस रूम को भी, बेड तो ओनर का ही था, हमारा तो था नहीं। ये रूम पूरा खाली हो गया है। इस रूम की फर्श बहुत ख़राब थी पता है, लेकिन मैं एडजस्ट कर रही थी। मैं हार्पिक वगैरह से साफ़ करती थी, बट ये साफ़ नहीं होता था, बहुत ख़राब था इस रूम का फर्श, बट मैं एडजस्ट करती थी। और मैंने कभी आप लोगों को जाहिर भी नहीं होने दिया। क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है। एक्चुअली इस घर से जो लगाव था ना, मैं कानपुर जब से आई ना 7 साल हुए, तब से मैं इस घर में रह रही थी। इसलिए मैं इस घर की कोई बुराई नहीं करना चाहती, अभी भी नहीं करना चाहती। ये एक बात जस्ट ऐसे दिखाते हुए बोल दिए, इस घर से लगाव हमेशा है। मेरी लाइफ़ की हिस्ट्री में जब मैं 40 50 60 70 साल की हो जाऊँगी, अपनी नायशा को अपनी स्टोरी बताऊँगी, मैंने लाइफ़ का क्या स्ट्रगल किया, क्या नहीं किया। तो ये घर का जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ना, वो ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे इस घर को छोड़ते हो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। जो भगवान को मंजूर हो मुझे मंजूर। ये कर्टन मेरा है, ये कल हस्बैंड आएंगे तो लेकर जाएंगे।
ये सिलेंडर मेरे ओनर का था, एक सिलेंडर मेरा था, एक मेरे ओनर का था, तो मैंने ओनर को दे दिया उनका सिलेंडर। और इसमें उनके फैंस वगैरह जो थे, जो हम लोग यूज़ नहीं करते थे, ऐसे रखा हुआ था, वो सब है। ये टेबल छोड़ दिए हैं यहाँ पे, और ये पूरा किचन खाली हो गया है। पूरा किचन हमेशा आपने भरा भरा सा देखा। मुझे ये बोलते हो, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मुझे इस घर से बहुत ज़्यादा लगाव था। मैं खुद से ये घर खाली नहीं करती, अगर मेरे पास कोई चॉइस होती तो मैं नहीं खाली करती। मुझे इस घर से बहुत ज़्यादा लगाव था, और बस सब खाली हो गया है। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मुझे इस घर से जो लगाव था ना, वो तो था ही था। मुझे ना मेरे डॉगी लोगों से बहुत लगाव था, बहुत लगाव, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अभी बैक कैमरा इसलिए क्यों ना कि मैं आप लोगों से बात करते हुए इमोशनल हो गई हूँ, इसलिए। ये देखो, सबको खाना खिला दिया। ये तो यहीं पे बैठी है, मेरे पास इतने छोटे से रही है ना कि बहुत प्यार है मेरे लिए, मेरे मन में इसके लिए। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी ओशू, मेरे से जितना इसकी सेवा हो सकती थी मैंने कर दी। मेरे पेड़ वगैरह सब चले गए हैं, तो बस भी थोड़ा बहुत सामान है जो चला जाएगा। सोफ़ा तो नहीं लेके जाने वाले, है ही नहीं, तो इसीलिए। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जितना कुछ आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मतलब बहुत पैर वैर दर्द कर रहे हैं मेरे हस्बैंड के। सासू माँ ने भी हमारे साथ बहुत काम किया है, उनका भी पैर बहुत दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही, सॉरी, मेरा पैर दर्द कर रहा है, हस्बैंड का भी पैर दर्द कर रहा है। मम्मी ने भी बहुत काम किया हमारे साथ। हमारा सामान जैसे जैसे जा रहा था, मम्मी सब ऊपर पहुँचाना, रखना, बहुत काम किया उन्होंने भी। तो फिर उनको भी कमर वमर में दर्द होने लगी, तो उनको भी कमर वगैरह में दर्द होने लगी। मेरे भी पैर में सूजन आ गई है। मेरा तो वेट है, आपको पता ही है, तो उसकी वजह से सूजन आ गई है। हस्बैंड के भी पैर में सूजन आ गई, जो कि वो कितने दुबले पतले, लेकिन हम लोग कितनी भाग दौड़ हो गई, इतना सारी चीज़ें। नायशा की भी हालत ख़राब हो गई है। छोटे बच्चे के साथ शिफ्टिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। जो मैं तो हर अपनी छोटी सी भी चीज़ चेंज होती ना मेरी लाइफ में, मैं बोलती हूँ भगवान को यही मंजूर था, वही मंजूर था मेरी लाइफ में। जो था वो था। 7 साल पूरा हो गया, 8वां साल लगा था। सितंबर 2016 को मैं इस घर में आई थी। सितंबर में आई थी 2016 में। आज है 2023। 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब मुझे 7 ईयर्स कंप्लीट होके 8 ईयर्स लग चुका था। मेरी इस घर की जर्नी इतनी थी। हर कोई मुझे यही बोल रहा है, उस घर को छोड़ते वक्त तुम बहुत इमोशनल हो गई होगी। मैंने बोला हो तो गई हूँ, लेकिन मैं किससे क्या शेयर करूँ। जो घर मेरा है ही नहीं, उससे के बारे में मैं क्या बोलूँ। मैं यहाँ पे रेंट पे थी। एक्चुअली मम्मी ने मुझे बहुत बार ऑफ़र किया, घर चलो, घर में चल के रहो, अपना किचन अलग कर दो, ऊपर रहो, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको आज सच बताती हूँ, मैं इसलिए नहीं जाती थी ना, क्योंकि मुझे इस घर से बहुत ज़्यादा लगाव था। मैंने आपको बोला ना, मेरे हस्बैंड मैं छोड़ो, मेरे हस्बैंड भी कहते थे इस घर से इतना लगाव है ना कि अब हमको सुकून इधर मिलता है अपने घर से ज़्यादा। मतलब जो हमारा घर है वहाँ से ज़्यादा सुकून हमको यहाँ मिलता है। मैं नहीं भी रहती थी ना कानपुर में, मैं मुंबई में रहती थी, तो मेरे हस्बैंड यहाँ रहते थे, वो, क्योंकि उनको यहाँ सुकून मिलता था। लेकिन ठीक है, अब जब ओनर ने बोल दिया कि उनकी मम्मी डैडी, उनके पापा रिटायर हो गए हैं, उनके पापा किसी चीज़ में थे, किसी गवर्नमेंट जॉब में थे, मुझे प्रॉपर पता नहीं है, तो वो रिटायर होकर यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, पापा मम्मी उनका भाई। तो हमें तो खाली करना ही पड़ता ना। यहाँ के मच्छर भी ढूंढ रहे होंगे, मेरी नायशा को बहुत काटते थे तो हम लोगों को तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा ना। जब ओनर ने बोल दिया तो खुद से हमारे पास चॉइस होती तो कभी नहीं खाली करते, मतलब कभी नहीं, मतलब अपना खुद का मकान ले लिया होता, खुद का। हमारा मकान तो है, आप लोगों ने देखा, इतना बड़ा घर है, सब कुछ है। उस घर में 4-4 किचन है, उस घर में 5-5 बाथरूम है, उस घर में टोटल 8-9-10 कमरे हैं, 10-11 कमरे हैं। तो इस तरह से बहुत 2-3 आंगन है उस कमरे में, तो 2 आंगन है उस घर में,
तो इस तरह से बहुत बड़ा घर है हमारा, लेकिन फिर भी मन नहीं करता था उस घर में जाने का। ऐसा लगता था नहीं, ये घर खाली करके उधर जाना मुझे भी नहीं, मतलब मैं तो ससुराल ले, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी ऐसा लगता था कि नहीं, इस घर में सुकून है, इस घर में सुकून है। वहाँ हम लोग जाते आते रहते, वो हमारा घर है, लेकिन ये घर में सुकून है। जिस दिन हम लोगों को बोला था ना खाली करने के लिए, उस दिन मेरे हस्बैंड को भी बहुत बुरा लगा था, मुझे भी। लेकिन मेरी नायशा बहुत खुश है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरी नायशा बहुत खुश है, बहुत खुश है। वहाँ जाके इतना खुश है कि खेलती रहती खेलती रहती खेलती रहती। तो चलो ठीक है, दादी दादा का प्यार उसको ज़्यादा मिलेगा। वैसे आते जाते मिलता था, वहीं रहेगी तो ज़्यादा मिलेगा। बड़े मम्मी का प्यार, बड़े पापा का प्यार, अपनी दीदियों का प्यार घर में। अभी तो सबसे छोटी है वो, सबसे छोटा वाला बच्चा घर का वही है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जैसे भी चीज़ें जितनी भी हो पाएगी शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं।